वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम घी के अंदर मिनरल ऑयल की मिलावट को कैसे पता लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, माल ट्रेडर्स हैं, अनस्क्रूपलस पीपल हैं, वो मिनरल ऑयल को घी के अंदर इसलिए डालते हैं ताकि मुनाफा कमाया जा सके। तो जैसे हम जानते हैं कि मिनरल ऑयल जो आपको मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 120 से लेकर 150 पर लीटर के हिसाब से मिनरल ऑयल मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर घी जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, अगर उसमें मिनरल ऑयल को डाला जाएगा तो उनको प्रॉफिट होगा और उनको जो मुनाफा जो है वो ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनरल ऑयल काफ़ी नाम से मिलता है मार्केट में। ये आपको पैराफिन ऑयल के नाम से मिल सकता है, नुज़ोल के नाम से, या फिर वाइट मिनरल ऑयल, या फिर लाइट लिक्विड पैराफिन, या फिर हैवी लिक्विड पैराफिन के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो मैं अगर आपको इसका प्रिंसिपल बताना चाहूँ कि अगर हमारा घी के अंदर मिनरल ऑयल मिला हुआ है तो इसको डिटेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही आसान है। कि जैसे हम जानते हैं कि घी को अगर हम स्पोनिफाई करेंगे तो घी के अंदर स्पोनिफिकेशन, घी जो है हमारा स्पोनिफाई हो जाता है। लेकिन अगर घी के अंदर मिनरल ऑयल मिला होगा, क्योंकि हम जानते हैं मिनरल ऑयल स्पोनिफाई नहीं होता है, तो जब हम स्पोनिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद अगर हम हॉट वाटर डालेंगे हमारे प्योर घी सैंपल में, या फिर जो मिनरल ऑयल सैंपल में अगर हम हॉट वाटर डालेंगे तो हम देखेंगे क्या कि हमारे जो प्योर घी होगा, क्योंकि वो स्पोनिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका होगा उसमें, तो कोई भी टेरिबिलिटी नहीं आएगी। जबकि जो आपका जो मिनरल ऑयल एडिड सैंपल है उसमें वो स्पोनिफिकेशन मिनरल ऑयल का नहीं होगा। तो जब हम आखिर में हॉट वाटर डालेंगे तो उस केस में टेरिबिलिटी आएगी, जो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारे घी के अंदर मिनरल ऑयल मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो इसके लिए हम देख सकते हैं हमारे पास ये 4% एल्कोहलिक KOH है। ये आप देखेंगे ये 4% एल्कोहलिक KOH बना हुआ है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमें वाटर की ज़रूरत होती है, जिसको हमें बॉईल करना पड़ता है। हॉट बॉइल्ड वाटर हमें ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो सैंपल होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे हम 25 ml डालने के लिए। तो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, तो आपको राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसके अंदर हमें 3 सैंपल लिए हुए हैं। एक एक के अंदर प्योर घी है, दूसरे के अंदर डिटेक्टेड घी है, और तीसरा जो है अननोन सैंपल है। तो इन तीनों फ्लास्क में हम जो है 25 ml 4% अल्कोहलिक KOH डालेंगे। मैं अगेन रिपीटिंग, 25 ml 4% अल्कोहलिक KOH डालेंगे स्पोनिफिकेशन के लिए। और इसकी जो रिफ्लेक्सिंग करेंगे, इसको हम इसके साथ जो है कंडेंसर अटैच कराते हैं, तीनों के साथ, तीनों फ्लास्क के साथ हम कंडेंसर को अटैच करेंगे और रिफ्लेक्सिंग करेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद जब स्पोनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारे सैंपल्स का, तो हम जो है इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसमें तीनों के अंदर हम जो है 100 ml हॉट डिस्टिल वाटर डालेंगे। और हम देखेंगे कि अगर टर्बिडिटी आ रही है तो हम कहेंगे कि मिनरल ऑयल मिला हुआ है, और अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो हम कहेंगे जो हमारा सैंपल जो है वो मिनरल ऑयल की मिलावट उसके अंदर नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम होल्डे टेस्ट को करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टेस्ट को हम होल्डे टेस्ट कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने ऑलरेडी 1 ग्राम सैंपल तीनों फ्लास्क में लिए हुए हैं। इसमें हमें 25 ml जो है 4% एल्कोहलिक KOH डालेंगे। तो देखिए हम 25 ml जो है 4% एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। देखिए ये हमने 25 ml जो है 4% एल्कोहलिक KOH तीनों राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया। इसके बाद हम इन तीनों फ्लास्क के साथ कंडेंसर को अटैच करेंगे और रिफ्लेक्सिंग करेंगे। देखिए ये पहली राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके साथ हमने कंडेंसर अटैच कर दिया है। उसी तरह दूसरी फ्लास्क, तीसरी फ्लास्क के साथ भी हम कंडेंसर को अटैच करेंगे और इसको हमें वाटर बाथ पे रखना है। देखिए हम वाटर बाथ पे रख रहे हैं। तो इसी तरह से हम तीनों राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर के साथ अटैच करके वाटर बाथ पे रख देंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हमें ग्लास बीड्स जरूर डालने होते हैं। तीनों फ्लास्क में हम ग्लास बीड डालेंगे ताकि जो है हमारी बम्पिंग ना हो। देखिए हमने तीनों फ्लास्क में जो है ग्लास बीड डाल दिए और इसके साथ कंडेंसर अटैच करके हमें इनको वाटर बाथ पे रिफ्लेक्सिंग करनी है। तो देखिए हमने तीनों फ्लास्क जो है वो वाटर बाथ पे रख दिए। अब हम 1 घंटा इसको रिफ्लेक्सिंग होने देंगे तीनों फ्लास्क को। तो देखिए हम 1 घंटा जो है रिफ्लेक्सिंग होने देंगे तीनों फ्लास्क के लिए। तो देखिए हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है स्पोनिफिकेशन को। अब जो है हम कंडेंसर को अलग करेंगे फ्लास्क से। देखिए अब कंडेंसर को हम अलग करेंगे और इन फ्लास्क को हमें ठंडा होने देना होगा
और उसके बाद हमें 100 ml बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन सब फ्लास्क में डालना है और टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करना है। तो देखिए हमारे जो फ्लास्क हैं वो सारी तीनों ठंडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमें 100 ml पानी जो कि बॉइल्ड किया गया है उसको हमें तीनों फ्लास्क में डालना है। देखिए हम पहले प्योर घी में डाल के देख रहे हैं, आराम से डालेंगे। देखिए इसमें हमारी कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं हुई है, इसका मतलब हमारा ये प्योर घी सैंपल है। इस तरह से जो हमारा मिनरल ऑयल एडिड सैंपल है उसमें भी हम 100 ml डालेंगे। देखिए इसमें हमारा टर्बिडिटी आ गई है, तो इसका मतलब हमारा मिनरल ऑयल मिला हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं मिनरल ऑयल स्पोनिफाइबल नहीं है। तो हॉट वाटर के बाद अगर टर्बिडिटी आती है तो इससे ये कंफर्म करता है कि हमारा मिनरल ऑयल इसमें मिला हुआ है। इसी तरह से हम तीसरे सैंपल में भी डालेंगे। देखिए इसमें हमारी कोई भी टर्बिडिटी नहीं आई है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये हमारा जो सैंपल है ये भी प्योर है। ये अननोन सैंपल था, हमें नहीं पता था कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं, तो ये साफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मिनरल ऑयल की कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरह से हम मिनरल ऑयल घी के अंदर डिटेक्ट करते हैं। धन्यवाद।